नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। 1 जुलाई को जिले के ग्राम पंचायत बड़ा में पंडित दीनदयाल अंत्योदय संबल शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 30 सालों से विवादित बंटवारा प्रकरण को समझाइश और आपसी सहमति से सुलझा लिया गया। 11 वंचित लाभार्थियों को स्वामित्व पट्टा प्रदान किया गया, जिससे उनका अधिकार सुनिश्चित हुआ। शिविर में सागवाड़ा विधायक शंकरलाल रेचा ने कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना प्राथमिकता है। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत पेयजल समस्याओं के समाधान पर सरकार को धन्यवाद दिया। शिविर का निरीक्षण करते हुए विधायक ने ग्राम पंचायत भवन के बाहर पौधारोपण भी किया। शिविर में 18 विभागों ने राजस्व, पंचायत राज, स्वास्थ्य, कृषि, वन, ऊर्जा सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाया। नायब तहसीलदार उमाकांत पंड्या सहित प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामवासी भी उपस्थित रहे। इस पहल से ग्रामीणों को राहत मिली और विकास की उम्मीदें बढ़ी। जोधपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता भारत भूषण शर्मा को अखिल भारतीय जांगड़ ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय उप प्रधान पद पर मनोनीत किए जाने पर कचहरी परिसर स्थित विश्वकर्मा चैम्बर में जांगड़ अधिवक्ता संघ सहित विभिन्न समाजों के अधिवक्ताओं और समाज बंधुओं ने भव्य सम्मान और अभिनंदन किया। जांगड़ अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता राम सुख शर्मा ने उनका साफा पहनाकर और माल्यार्पण कर स्वागत किया। भारत भूषण शर्मा को जोधपुर के जांगड़ समाज में इस पद पर मनोनीत किया जाने पर खुशी की लहर देखी गई है। उन्होंने पिछले 25 सालों से जांगड़ समाज के उत्थान और सामाजिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे पूर्व इंदौर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में महासभा के राष्ट्रीय प्रधान रामपाल जांगड़ में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। इस सम्मान से भारत भूषण शर्मा का सामाजिक और कानूनी क्षेत्र में स्थान और भी मजबूत हुआ है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां भादरा की घेऊ ग्राम पंचायत में हरियाली राजस्थान अभियान के तहत आज पौधारोपण अभियान की शुरुआत की गई। घेऊ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी सरजीत स्वामी ने बताया है कि ग्राम पंचायत में 3000 से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी ग्रामीणों की उपस्थिति में ग्राम स्तरीय जन सुनवाई के दौरान शुरुआत की गई। वहीं ग्राम पंचायत सरपंच बानी राम ने बताया है कि गांव के हर सार्वजनिक स्थानों पर पौधारोपण का कार्य किया जाएगा और ग्रामीणों की उपस्थिति में उनकी देखभाल के लिए एक कमेटी का भी गठन किया जाएगा, जो पौधों की सार संभाल और उचित संरक्षण करेगी। आपको बता दें कि ग्राम विकास अधिकारी सरजीत स्वामी के नेतृत्व में ग्राम पंचायत आज विकसित और विकासशील ग्राम पंचायत की श्रेणी में शामिल हो गई है। उनकी बदौलत ही ग्राम पंचायत में हर गली मोहल्ले में पौधों की चहु और हरियाली की हरियाली नजर आ रही है। जितने भी सार्वजनिक जगह उस पे और जो मुख्य मार्ग है, जैसे गोगामेड़ी रास्ता है, जटान रास्ता है, मलसेसर रास्ता है, जितने भी सार्वजनिक रास्ते हैं गांव के, उन सभी रास्तों पे लगाए जाएंगे। देखभाल का भी संकल्प लिया गया है, पानी डालने का वगैरह। टी गार्ड भी लगाए जाएंगे पौधों के साथ। टी गार्ड भी है। कितने टी गार्ड है? 3-4 टी गार्ड लगभग 70-75 टी गार्ड तो है हमारे पास। अगर टी गार्ड कम पड़ते हैं तो बाकायदा ईंटों से भी इसकी टी गार्ड बनाई जा सकता है। कब तक ये अभियान जारी रहेगा? कितने दिन का? लगभग ये मान के चलो कभी पूरी साल के लिए ही रखा गया। गांव को बोल के कहा है कि भी हर 1 साल के अंदर हमें लगभग 3000 पौधे पूर्ण रूप से जीवित रखेंगे। जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग में मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे हरियालो राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत पौधारोपण किया गया, जिसमें विभाग की तरफ से पौधे लगाए गए। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे हरियालो राजस्थान अभियान के अंतर्गत जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरा के दिशा निर्देशन में हमारे द्वारा सैकड़ों पौधे रोपित किए गए हैं, जिनके पेड़ बनने तक विभाग द्वारा अच्छी प्रकार से देखभाल की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक का ये नैतिक धर्म होना चाहिए कि वो अपने जीवन काल में कम से कम 2 पौधे लगाकर पेड़ बनने तक उसकी सही प्रकार से देखभाल करें।
डूंगर कॉलेज के छात्रों ने भ्रष्ट स्टोर कीपर को हटाने के लिए धरना प्रदर्शन किया। छात्र प्रतिनिधि राकेश गोदारा ने बताया है कि भ्रष्ट स्टोर के कर्मचारी को हटाने के लिए हमने प्रिंसिपल साहब को पहले भी अवगत कराया था, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। भ्रष्ट कर्मचारी को नहीं हटाए जाने तक छात्रों का आंदोलन जारी रहेगा। कॉलेज के अंदर पिछले 6 महीने हम लगातार बार बार प्रिंसिपल साहब को ज्ञापन दे रहे थे कि कॉलेज के अंदर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। यहाँ पे स्टोर का कर्मचारी है, वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसकी वीडियो फुटेज तक प्रिंसिपल साहब को देने का काम किया था, परंतु पता नहीं वो किस दबाव के अंदर काम कर रहे हैं, उसको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। बार बार परेशान होने के बावजूद आज हमने निर्णय लिया, इस बार बड़ा करेंगे, इस कॉलेज के अंदर भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम करेंगे। जब तक भ्रष्टाचार करने वाले कर्मचारी को स्टोर के दायित्व से मुक्त नहीं किया जाएगा, तब तक घर पे नहीं जाऊंगा। यही तंबू लगे होते, हड़ताल करनी पड़े थे, धरना पड़े, वापस घर की ओर उठने की। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से, जहां हनुमानगढ़ जिले में नशा के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई में एक सफलता हाथ लगी है। नोहर पुलिस ने एक युवक को 4300 प्रतिबंधित प्रेगा बालिन कैप्सूल के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर के निर्देश पर जिले में नशा तस्करी, अवैध मादक पदार्थ और अन्य अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। खबर हनुमानगढ़ से, जहां पर हनुमानगढ़ पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस थाना तलबाड़ा की टीम ने गश्त के दौरान अमरीक सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास 100.51 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। पकड़ी गई हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 40 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान में यह कार्रवाई की गई है। थानाधिकारी रजनदीप कौर के नेतृत्व में टीम ने आरोपी को वार्ड नंबर 1 तिलबाड़ा कला से पकड़ा। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत धारा 8/21 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी का पूरा परिवार नशा तस्करी में संलिप्त है। अमृत सिंह के पिता तारा सिंह, भाई स्वराज सिंह, सतपाल और अंग्रेज सिंह पर विभिन्न थानों में नशा तस्करी के कई मामले दर्ज हैं। 3 महीने पहले इस परिवार की 81.61 लाख रुपए की एक रिहायशी संपत्ति को भी जब्त किया गया है। इस मामले की जांच हनुमानगढ़ जंक्शन थाने के थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह कर रहे हैं। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर आईजीएनपी की थालब्रका नहर में नहाने उतरे 3 युवकों में से 2 युवक बाहर निकलकर चले आए और एक युवक की नहर में डूबने की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि गांव के नजदीक के गुजर रही नहर में बुधवार दोपहर लगभग 11:15 पर 3 युवक नहर से नहाने के लिए निकले थे, जिसमें से एक युवक नहर में डूब गया। सूचना मिलने पर थालब्रका पुलिस और स्थानीय गांव के गोताखोर मौके पर पहुंचे और तलाशी अभियान शुरू किया। सूचना मिलने पर हनुमानगढ़ से आपदा प्रबंधन की टीम भी मौके पर पहुंची। अभी तलाश जारी है, जहां स्थानीय गोताखोर और आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर युवक को नहर से तलाशने में लगी हुई है, लेकिन अभी तक उसको कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी है। नहर में युवक की तलाश अभी जारी है। घड़साना में तलवारबाजी और फायरिंग की घटना सामने आई है, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां बग्गा सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना को लेकर परिजनों ने नाराजगी व्यक्त की। पीड़ित परिजनों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामला है सर, हमारा नहीं मिले गाँव दोस्त यार गए। मेरे पिताजी को सर मारपीट की ठेकेदारों ने, जो दारू वो शराब बेचते हैं, उन्होंने मारपीट की। उन पर सर तलवारों से और कांच की बोतलें जो बीर के होते हैं उससे और देसी कट्टे जो पिस्टल होते हैं 4 पिस्टल और लाठियां और राड़ों से उन पर सर हमला किया है और उसकी डेथ हो गई। हमने यहाँ पर बीकानेर में उन्होंने पहले घड़साने ले गए थे, फिर यहाँ पे उन्होंने रेफर कर दिया और अब उनका पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे जब तक कि वो 5 आदमी पकड़े नहीं जाते, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक हम पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। यहाँ से अपनी डेड बॉडी नहीं उठाएंगे और हमने घड़साना भी करना लगा रखा है। राजस्थान के पाली जिले में हो रही मूसलाधार बारिश चारों तरफ जल भरा हो गया है, जिसकी वजह से जैतारण सोजत स्टेट हाईवे जलमग्न हो गया है। सड़कों पर पानी लगने की वजह से यातायात में लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, इस बारिश से चारों तरफ जल भरा हो गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सवाई माधोपुर जिले के बालेर गांव पहुंचे, जहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित जन कल्याणकारी शिविर का अवलोकन कर जनता को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं।
त्रिनेत्र गणेश जी की, घुसमेश्वर महादेव जी की, चौथ माता की, बंसी वाले की, गिरिराज धरण की, आप सभी की। आज के इस खंडार में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान मेरे साथी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के महामंत्री, आपके लोक लाडले विधायक भाई जितेंद्र जी गोठवाल साहब, हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष पूर्व विधायक भाई मान सिंह जी गुर्जर साहब, आपके पूर्व सांसद श्री सुखबीर सिंह जी जौनापुरिया, भाजपा प्रत्याशी बामनवास राजेंद्र मीणा जी, संभाग के प्रभारी भाई हेमराज मीणा जी, प्रदेश मंत्री अजीत माडन जी, जिला प्रभारी सवाई माधोपुर प्रणवेंद्र शर्मा जी, प्रधान खंडार नरेंद्र चौधरी जी, पूर्व प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भाई प्रेम प्रकाश शर्मा जी, पूर्व जिला अध्यक्ष सवाई माधोपुर सुशील दीक्षित जी, पूर्व प्रधान खंडार गोविंद शुक्ला जी, जिला महामंत्री भाजपा हरिओम गर्ग जी, मंडल अध्यक्ष खंडार महावीर चौधरी जी, छाण के मंडल अध्यक्ष पुष्पेंद्र मित्तल जी, चौथ का बरवाड़ा के मंडल के अध्यक्ष बाबू सैनी जी, कुस्तला के मंडल अध्यक्ष भाई मनराज गुर्जर जी, पूर्व जिला मंत्री मृदुल बना जी, और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरी माता बहनों, आप इस कार्यक्रम में पधारे हैं। सबसे पहले आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। मित्रों, मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि यह कार्यक्रम जो हमारे हर पंचायत के अंदर हो रहे हैं, और यह कार्यक्रम लगातार 24 जून से 9 जुलाई तक होने वाले हैं, क्योंकि जब मेरे आंखों के सामने ये जब तस्वीर आती है तो निश्चित रूप से मेरा मन प्रफुल्लित होता है, क्योंकि गांव के उस गरीब व्यक्ति को जो अंतिम पायदान पर खड़ा है, मेरी किसान हो, मेरा मजदूर हो, मेरी माता बहन हो, मेरा युवा हो, तब इनको अगर संबल मिलेगा तो निश्चित रूप से मेरे राजस्थान को संबल मिलेगा, सवाई माधोपुर जिले को संबल मिलेगा, खंडार विधानसभा को संबल मिलेगा। मैंने जो ये आपने देखा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़ा यानी अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, जिसको सरकार की योजनाओं का अंतिम पायदान तक लाभ मिल सके, हमारी योजना उसकी सहायक बन सके, हम उनको गरीबी रेखा से ऊपर उठा सकें। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सवाई माधोपुर जिला आपने देखा है कि हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है। आज मैंने खंडार के अंदर ये कार्यक्रम में मैं आया हूं, मैं कहना चाहता हूं कि ये सवाई माधोपुर हमारा सांस्कृतिक और पर्यावरण का एक अनमोल रत्न भी है। हम देखते हैं रणथंभौर उद्यान इसकी सबसे बड़ी पहचान है, जो बाघों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहां का प्राकृतिक सौंदर्य, घने जंगल, बाघों की मौजूदगी और केवल पर्यटकों को आकर्षित करती है, बल्कि जैव विविधता को भी संरक्षण करने का काम करती है। और सवाई माधोपुर क्योंकि रणथंभौर का किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है, इस ऐतिहासिक स्थापित के लिए जाना जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा यह केवल प्राकृतिक और ऐतिहासिक धरोहर तक सीमित नहीं है, यहां की सांस्कृतिक विरासत भी उतनी ही समृद्ध है। यहां के लोक नृत्य, स्थानीय हस्तशिल्प कला राजस्थान की जीवन परंपराएं दर्शाती है। और अभी जब मैं हेलीकॉप्टर से आ रहा था
तो यहां की हरियाली देख करके मन प्रसन्न हो रहा था, क्योंकि यहां के अमरूद की जो मिठास है वो दुनिया में अपना प्रभाव जमा रही है। क्योंकि हमारे सवाई माधोपुर का जो अमरूद है वो वास्तव में सभी जगह अपना प्रभाव भी जमा रहा है और लोगों के मन को भाता है कि सवाई माधोपुर का जो अमरूद है बहुत ही अच्छा है। यहां की सब्जियां दिल्ली तक जाती हैं। यहां की सब्जियों में जो किसान भाई लगते हैं, निश्चित रूप से मैं उन किसान भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के तहत आज बालेर में आयोजित इस शिविर में आना, आप लोगों से मिलना, आप लोगों के काम होते देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है और संतुष्टि भी मिल रही है। ये पखवाड़ा, इसके तहत प्रदेश भर में शिविरों का आयोजन दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के दर्शन को प्रेरित करता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और हमारे भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को कल्पना थी कि मेरा गांव का वो गरीब, वो किसान, वो मजदूर, वो महिला, वो युवा, अगर उसको आगे नहीं लाया जाएगा तो हमारे देश का या प्रदेश का उत्कृष्ट नहीं बनने वाला है। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, हमारी सरकार जब से आई है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो उन्होंने कहा है कि हमारी 4 जातियां हैं, किसान, मजदूर, युवा और महिला, लगातार हम उसके लिए काम कर रहे हैं। और आपने देखा है कि राजस्थान में आते ही हमने जो काम किए हैं वो आप सभी को जानते हैं और आप सभी की जानकारी में है। हमने देखा कि राजस्थान में आते ही सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है, जो हमारा किसान भी उत्कृष्ट हो सकता है, हमारा उद्योगपति भी हो सकता है और आम जन को उसका लाभ मिले। हमने देखा सबसे पहले अगर राजस्थान को आवश्यकता है तो सबसे पहले पानी की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है। इसलिए सबसे पहले हम पूर्वी राजस्थान के हमारे 17 जिलों के हम ईआरसीपी की योजना लेकर के आए थे और मैं आपके सामने विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उसका कार्य प्रारंभ हो गया। आने वाले समय में ईआरसीपी की प्रोग्रेस भी आप देखने वाले हैं। हमारा शेखावाटी हो, उसके लिए यमुना समझौते का पानी लेकर के हम आ रहे हैं, उसकी हमारी डीपीआर बन रही है, अगले 2-3 महीने में तैयार होकर के उसका काम भी प्रारंभ हो जाएगा। हमारी उदयपुर की देवास स्कीम हो या हमारी माई डैम की स्कीम हो या नर्मदा का पानी हो या गंग नहर या इंदिरा नहर से आने वाला हमारे राजस्थान के हनुमानगढ़ गंगानगर से लेकर के बीकानेर, जैसलमेर, नागौर और बाड़मेर तक, जोधपुर तक जिसका पानी जाता है, उसके लिए भी हमने 4000 करोड़ रुपए देकर के उस योजना को भी आगे बढ़ाया। हम कहते हैं कि हमारे किसान का अगर भला होगा, अगर किसान के खेत को पानी मिलेगा, तो मैं ये तो नहीं कह सकता, कांग्रेस के नेता कहते हैं कि आलू से सोना बना देंगे। भाई आलू से सोना तो मैं नहीं बना सकता, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि किसान के खेत को अगर पानी मिलेगा तो किसान अपनी जमीन में पानी दे करके किसान जरूर सोना पैदा कर सकता है, ये मुझे विश्वास है। और आज अभी कह रहे थे, मैं आया था कि बारिश आ गई। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जिनके मन में सच्चाई और ईमानदारी होती है, मन से जनता के साथ जुड़ करके जो काम करना चाहते हैं, ईश्वर भी उनका साथ देता है। इसलिए बारिश भी भगवान अच्छी कर रहा है। और अब की बार तो 15 दिन पहले मानसून आ गया, मैं देख रहा था पूरे क्षेत्र में हरियाली छाई हुई। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत इन शिविरों के माध्यम से अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, जिसको आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम उसका सहयोग करें। मेरे भाइयों और बहनों, हम इस प्रदेश के नागरिक हैं, इस देश के नागरिक हैं। हमारा नागरिक होने का कर्तव्य क्या है? हमारा वो युवा भाई जो रोजगार की तलाश में, उसको रोजगार मिले, उसके लिए हम प्रयास करें। एक हमारी माता बहनें, उनको योजनाएं ठीक प्रकार से मिले तो हमारी माता बहनों का जीवन स्तर उठे। हमारे किसान को अगर उन्नत फसल के लिए काम करेंगे तो हमारा किसान भी उन्नत होगा। और अंतिम पंक्ति में खड़ा वो मजदूर
जिसको योजना की आवश्यकता है, अगर उनको योजना मिलेंगी तो उसका जीवन स्तर भी सुधरेगा। इस संबल पखवाड़े में लगातार हमारी सरकार पूरे राजस्थान के अंदर काम कर रही है। मैं अभी उसको भी बताना चाहता हूं कि आपके खंडार के अंदर भी काफी काम हो रहे हैं और मुझे पता है कि जिस तरह से आपने काम किए हैं, मैं देख रहा हूं कि सीमा ज्ञान के 4 से 14 प्रकरण सवाई माधोपुर के अंदर हुए हैं। सीमा ज्ञान के नामांतरण के 1210 प्रकरण हुए हैं, जो दाखला खारिज आप बोलते हैं नामांकन के हुए हैं। 161 प्रकरण रास्तों के हुए हैं, जिनमें 161 विभाजन के, सहमति से विभाजन। मैंने देखा है हमारा वो किसान तारीख में जाता है, तारीख में जाकर के वहां परेशान होता है, उनको 2-2, 4-4, 5-5 साल हो जाती हैं, लेकिन उनका बंटवारा नहीं हो पाता है। मैं कहना चाहता हूं इन शिविरों के माध्यम से सहमति के साथ अगर हमारे किसान का बंटवारा होगा तो किसान को संतुष्टि मिलेगी। सबसे बड़ी समस्या जो है वो रास्तों की है। गांव में आए दिन रास्तों पर भी कई तरह की बातें आती हैं। रास्तों को ठीक प्रकार से कैसे निपटाएं, रास्तों को कैसे करें, उनके प्रकरण भी हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, सवाई माधोपुर के अंदर 228 प्रकरण रास्तों के खुलने का काम इन शिविरों में हुआ है। कई लोगों को पट्टे नहीं मिलते हैं, अगर उसकी आबादी में जमीन तो है, मकान भी है, लेकिन पट्टा नहीं मिलता है। अब मैंने देखा है कि 690 पट्टे, लगभग 690 पट्टे सवाई माधोपुर के अंदर मिले हैं। अगर मेरे गरीब भाई को पट्टा मिलेगा तो वो भाई मेरा कहीं बैंक से लोन भी ले लेगा। उसको आवश्यकता होती है कुछ काम करने की, तो कम से कम उसको पट्टा तो मिल जाए। हम देखते हैं किसान के पास मकान भी है, जमीन भी है, आबादी में, लेकिन उसका पट्टा नहीं है, तो वो उसका उपयोग नहीं कर सकता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा पट्टे भी उसमें मिले। हमने कहा कि बारिश का मौसम होता है, आप सभी जानते हैं कि पशुओं में कई तरह की बीमारी आती है। हमने कहा इनके शिविरों के माध्यम से हमारा किसान, क्योंकि किसान और पशुपालन का मेल है, हमारा किसान पशुपालन भी करता है, कृषि के साथ साथ ये दोनों चलते हैं, तो किसी भी प्रकार से हमारे किसान को दिक्कत नहीं हो, उसके पशुधन को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, तो उनके लिए टीकाकरण का काम भी चल रहा है, जिससे उसको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। आप जानते हैं सर्दियों में बिजली के तार झूल जाते हैं, पेड़ बढ़ जाते हैं, तो उसमें भी करंट आने की दिक्कत रहती है, बिजली भी बार बार बाधित होती है। तो हमने कहा ऐसे प्रकरणों भी देखिए, उन पेड़ों की छटाई भी करिए, बिजली के तारों को ठीक प्रकार से करिए, ट्रांसफार्मर को ठीक प्रकार से लगाइए, उसमें वहां किसी तरह की गंदगी नहीं हो, झाड़ वगैरह नहीं हो, जिस तरह की होते हैं, जिससे कि बिजली बाधित नहीं हो। इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। एक काम हमारे नल कनेक्शन देने के लिए कहीं लीकेज है तो उसको ठीक करिए, बारिश के समय में पानी की व्यवस्था ठीक हो, इसके लिए टंकियों को साफ करिए, नल कनेक्शन दीजिए, लीकेज को ठीक करिए, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। और एक काम जो बारिशों में होता है, पिछली बार हमारी सरकार ने, हमने 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लिया था, हमने 7 करोड़ से ज्यादा पिछली साल पौधे लगाए थे। अब की बार भी आपसे कहना चाहता हूं, एक पेड़ मां के नाम, हमने 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य इस वर्ष लिया है। आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, जहां भी जाएं मां के नाम एक पेड़ अवश्य लगाएं, जिससे कि मां की भी जीवंत दिखे। जहां भी जाएं मां की तस्वीर वृक्ष के अंदर आप देख पाए, एक पेड़ हम मां के नाम भी लगाएं, जिससे हमारा पर्यावरण ठीक प्रकार से हो। हमने देखा खाद्य विभाग के अंदर एनएफएसए के अंतर्गत 4044 आवेदन निस्तारित किए हैं, उनको भी करने का काम किया है। और कृषि विभाग में मृदा स्वास्थ्य कार्ड को भी बनाने का काम किया है। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि इस अंत्योदय संबल पखवाड़े के माध्यम से हम अपने आप को सुदृढ़ करते हुए हमारे उन कामों को दिलाने का काम हम करें, इतना मैं आपसे कहना चाहता हूं। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
क्या रंग खिला